आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। देश इंतजार कर रहा है लॉकडाउन खुलने का। सबको काम पर जाना है, अपने लिए रोजगार का इंतजाम करना है, अपनी फैक्ट्री और दुकानें फिर से शुरू करनी है। उम्मीद भी यही है कि 4 मई से अगर लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ तो कुछ और रियायत और राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन जारी रहा तो कामकाज शुरू कैसे हो पाएगा। सरकार तो इस आइडिया पर काम कर रही है, लेकिन आज देश के बड़े उद्योगपति आपको न्यूज़ 24 पर बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन में इस डूब रही अर्थव्यवस्था की पटरी पर उसको कैसे लाया जा सकता है और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि कोरोना का संक्रमण भी रोका जा सके और मंदी के संक्रमण से पूरे देश को बचाया जा सके। किस उपाय से लॉकडाउन में शुरू हो सकते हैं उद्योग? उद्योगपतियों के आइडिया से खुल सकता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था सुधारने का असरदार आइडिया। देश के उद्योगपति बताएंगे कोरोना काल में कैसे खोलें लॉकडाउन। अनंत सिंघानिया, सीईओ, जेके एंटरप्राइजेस। संदीप अग्रवाल, चेयरमैन, टेलीकॉम कमेटी, चैंबर ऑफ कॉमर्स। मुकेश मोहन गुप्ता, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई। देश के ये उद्योगपति आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना और लॉकडाउन के दौर में अर्थव्यवस्था को दोबारा सुरक्षित तरीके से शुरू किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत जैसी घनी आबादी और विशाल क्षेत्रफल वाले देश में लॉकडाउन को मौजूदा दौर में खोला जा सकता है? अगर हाँ, तो इसे किस तरीके से खोला जाए ताकि बेरोजगारी का संक्रमण दूर हो सके, अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पकड़ सके और लोग भी कोरोना के संक्रमण से बच सकें। इसके लिए न्यूज़ 24 ने देश के कुछ उद्योगपतियों से बात की, उनसे लॉकडाउन खोलने पर चर्चा की। उद्योगपतियों ने बताया कि लॉकडाउन को कुछ खास एहतियात और कारगर उपाय के जरिए खोला जा सकता है। ये हैं उद्योगपति संदीप अग्रवाल, चैंबर ऑफ कॉमर्स की टेलीकॉम कमेटी के चेयरमैन। संदीप अग्रवाल का मानना है कि काम करने के समय और कुछ नियमों में बदलाव करते हुए उद्योगों को शुरू किया जाना चाहिए। हम सपोर्ट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये करे कि हमको 12 घंटे अलाउ करे और जो 26 दिन 8 घंटे, मतलब कि करीबन 208 घंटे एक वर्कर काम करता है कंपनी में, वो 12 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी कर पाए और जितनी वो ड्यूटी आवर्स कर पाए उसके हिसाब से हम उनको सैलरी दे दें। हो क्या रहा है कि आज की डेट में जो वर्कर्स काम पे नहीं आ रहे, उनको ये गलतफहमी है या एक्चुअली खुशफहमी है कि अगर वो काम पे आए तब भी पैसे मिलेंगे, नहीं आए तो भी पैसे मिलेंगे, तो फिर वो काम पे क्यों आए? तो ये मैं ज्यादा वर्कर्स नहीं कह रहा, 1/3 अमाउंट वर्कर हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उसकी वजह से जो वर्कर काम पे आ रहे हैं वो दुखी है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि 70% सैलरी मिलेगी या 50% सैलरी मिलेगी उन लोगों को जो ड्यूटी पे नहीं आ रहे, बट मिनिमम वेज जरूर मिलेगी हर एक आदमी को। मार्च के बाद से ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसे में उद्योगपतियों का आइडिया ये है कि अगर जरूरी चीजों के अलावा कुछ और फैक्ट्रियां शुरू कर दी जाएं, तो अर्थव्यवस्था और राजस्व दोनों के लिए बेहतर होगा। प्लांट्स को चालू करना बहुत जरूरी था। अगर प्लांट्स नहीं चलेंगे तो हम ना तो जीएसटी देंगे, ना गवर्नमेंट जीएसटी ले सकती, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो जीएसटी किस पे लेगी, और ना ही इनकम टैक्स रहेगा। अगर 3 महीने बंद रह गया 2020-21 में,
तो हम मान के चलें कि इनकम टैक्स ऑलमोस्ट 75% कम हो जाएगा कलेक्शन। तो इनकम टैक्स नहीं आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, तो ये काम तो सारे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को घर में रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लांट्स चालू रखना जरूरी है। 3 मई के बाद ज्यादातर उद्योग धंधों को संक्रमण रोकने वाले नियमों का पालन करते हुए काम करने की छूट मिल जाए तो मौजूदा दौर में लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था क्या करेगी? तो हमारा तो ये सोचना है कि वी आर विद मोदी जी ऑन दिस, कि हमारे को अर्थव्यवस्था जरूरी है। उसके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है कि देखिए, जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रिलीजियस फंक्शंस हैं, उस पे हमारे को जाना मना है, मगर फैक्ट्रीज जो है हमारे वो चालू हो गए हैं। ऑफिसेज बंद है मगर वो हम वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं। फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो सकती वर्क फ्रॉम होम से, इसलिए फैक्ट्रीज को 30%, 35% लेवल तक गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है विद 12 आवर वर्किंग। सो प्रोबेबली वी विल बी एबल टू डू अराउंड 50% प्रोडक्टिविटी। कोरोना काल में उद्योगों को शुरू करने पर देश के एक और उद्योगपति ने अहम सुझाव दिए हैं। जेके ग्रुप गारमेंट समेत कई तरह के उद्योग चलाता है। जेके एंटरप्राइजेस के सीईओ अनंत सिंघानिया के मुताबिक मध्यम और छोटे उद्योगों को आर्थिक पैकेज और काम करने की छूट दोनों की जरूरत है। तो एमएसएमई, एसएमई सेक्टर को कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ की ज़रूरत है। हमें किक स्टार्ट करने के लिए 2-3 चीज़ अहमद करने की ज़रूरत है। एक है टैक्सेशन की तरफ से, जो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वेदर इट इज़ जीएसटी, वेदर इट इज़ योर इनकम टैक्स, इसमें कुछ ना कुछ छूट देने की ज़रूरत है ताकि लोग ये आइटम्स कंज्यूम करें। अनंत सिंघानिया का मानना है कि अगर सरकार 3 मई के बाद छोटे और मध्यम कारोबारियों को आर्थिक पैकेज देती है तो बाजार में कैश फ्लो बढ़ेगा। इसके सकारात्मक नतीजे बहुत जल्द मिलने लगेंगे। एक सजेशन मैंने कोई ना कोई वेबिनार में सुना था, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि हम जीएसटी या तो 0 कर दें या 50% कर दें अगले 3 महीने के लिए। इससे क्या होगा, जो लोग कंज्यूम करेंगे उन्हें मालूम है कि 3 महीने में ये जीएसटी बढ़ने वाली है, तो वो डेफिनेटली जो बॉर्डर लाइन में है वो कंज्यूम कर लेंगे। जेके एंटरप्राइजेस का एक आइडिया ये भी है कि 3 मई के बाद जरूरी सेवाओं वाली फैक्ट्रियों को ठीक से काम करने के लिए कारीगरों की जरूरत है और इसके लिए कुछ नियमों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा ना होने की वजह से इजाजत मिलने के बावजूद फैक्ट्रियां शुरू नहीं हो पाई हैं। जो ग्रीन जोन्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई कोविड केस है नहीं, वहाँ खुलने की बहुत बिल्कुल ही खुल जाएगी। जहाँ तक रेड जोन्स और जो सिटीज़ में कोविड की इन्फेक्शंस जारी हैं, वहाँ पर स्टैगर्ड खुलने की चांसेस हैं या ना भी खुलने की चांसेस है। मैं बम्बई सिटी से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं। महाराष्ट्र के मोर देन 50% केसेस मुंबई सिटी से हैं। तो इसे नज़रअंदाज देख के मुझे नहीं लगता है कि मुंबई सिटी ज़्यादातर खुलेगी। अब जहाँ तक फैक्ट्रियों का बात है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनकी एसेंशियल सर्विसेज की फैक्ट्रियाँ हैं, वाकई की उनको परमिशन मिल गई थी चालू करने के लिए, बट बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स नहीं घूम सकते थे, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने, विदाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ये फैक्ट्री चालू नहीं कर पाए। 3 मई के बाद लॉकडाउन में देश के कुछ और उद्योगों को कितनी छूट मिलनी चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा और छूट को लेकर कोरोना संक्रमण का कितना खतरा रहेगा, इन सवालों पर हमने बात की मुकेश मोहन गुप्ता से। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि खोलना तो जरूरी है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी ध्यान देना है, बट मैं ऐसे समझता हूं कि जब अगर कहीं आग लग रही है उस टाइम कहें कि हम अपने घर का सामान बचा लें, उस टाइम तो अपनी जान बचाने की सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए। जहां तक ये सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है,
मैं ऐसे समझता हूं पर्सनली कि इनको फॉलो करना शायद हमारे देश में बहुत मुश्किल होगा। और जब मैं कहता हूं बहुत मुश्किल, तो उसका कारण ये है कि देखिए, अगर हमने ये जो उद्योग धंधे शुरू कर देंगे तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कहीं ना कहीं शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहे और उद्योग धंधे या व्यापार चालू हो जाए। अगर एक बार हमने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमारी मेट्रो चल गई, हमारी रेल्स चल गई, हमारे बस चल गए, तो वहां पर कोई और ऑप्शन नहीं है कि आदमी एक के ऊपर एक चढ़ा होता है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। करीब 3 महीने से दुनिया की अर्थव्यवस्था हर रोज बदहाल हो रही है। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, ठप पड़े उत्पादन और लॉकडाउन में दम तोड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका, स्वीडन, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका समेत दुनिया के कई देश या तो लॉकडाउन खोल चुके हैं या खोलने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अब बारी भारत की है। IMF कह चुका है कि कोरोना के इस संकट भरे दौर के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था कई बड़े देशों से बेहतर रहेगी। अब जरूरत है पूरी तरह लॉकडाउन के दौर में बदलाव करते हुए कुछ रियायतों के साथ उद्योग धंधों को दोबारा शुरू करने की इजाजत मिले। इससे कोरोना के निराशा भरे दौर में बेरोजगारी और आर्थिक मंदी की मुसीबत तेजी से कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।